हेलो गाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना समझ ही नहीं आ रहा है कि सर तैयारी कैसे करें आरआरबी जी की। तो मैं उनको बता देता हूँ, कोई इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला है इसको पढ़ने के लिए, बहुत इजी है। अपना एक टाइम टेबल बना लो, ज़्यादा का मत बनाओ, ज़्यादा घंटे नहीं मांग रहा, 6-7 घंटे बस। मैं कह रहा हूँ 6-7 घंटे रेगुलर, दैट्स इट, काम हो जाएगा। पर आज से सीरियस बैठ जाओ, ठीक है। बच्चे, मैं तो बता रहा हूँ 90% बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ये मेरी लिख के ले रहा हूँ, कलम से लिख के ले जाओ मेरे से। 10% ही बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए, और जो रेगुलर 6-7 घंटे पढ़ता रहेगा। ज़्यादा 24 घंटे होते हैं, मैं 6-7 घंटे मांग रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप डेडिकेटेडली 6-7 घंटे निकालते रहोगे तो आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। अपना टाइम दो, 3 सब्जेक्ट को अटैकिंग मोड में लो, एक मैथ को, रीजनिंग को और साइंस को, ठीक है ना। अपना मैथ को शुरू करो बेसिक से, परसेंटेज से शुरू करो, फिर रेशियो पे जाओ। एक टीचर जिसका भी तुम्हें समझ आए, जो भी तुम्हें लगे कि यार ये डिसेंट है, बढ़िया पढ़ा रहा है, इसका मुझे समझ आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, और लेवल का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी से भी पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है, बहुत सारी टीचर हैं तुम्हें लगता है इसका मुझे समझ आता है, उससे पढ़ते जाओ, है ना। साथ के साथ शीट प्रैक्टिस करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना। नोट्स पूरे मत छापो, है ना, कि एक एक क्वेश्चन टीचर जो जो पढ़ा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यार एक इसने 4-5 क्वेश्चन एक तरह के कराए, एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख लिया, अगर ज़रूरत है तो, ठीक है ना। और आपको लग रहा है तो ठीक है ना, वरना प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, रादर देन रादर देन नोट्स में टाइम वेस्ट करने। आप कोशिश करो, जैसे रीजनिंग, मैं रीजनिंग में साफ मना करता हूँ कि क्या नोट्स बनाने रीजनिंग के। एक आध चैप्टर जैसे बस काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बना लिए, एक आध कोई ट्रिक है, कोई क्वेश्चन अजीब सा है उसके बना लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग अगर आपको पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अपनी वीडियोज़ के लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। आपको बैच ज्वाइन करना है तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर हमें बहुत ज्वाइन करना है। टेक्स्ट बुक में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बैच है, आपकी बहुत मदद होगी, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है। इसके अलावा साइंस है, साइंस को अभी टाइम है तो साइंस को आराम से पढ़ा जा सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को डेडिकेटेडली शुरू करिए। साइंस के नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स, पर मैथ रीजनिंग के मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैथ का एक एक टाइप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, शॉर्ट रिवाइज, मतलब एक शॉर्ट रिवीजन के लिए, सो दैट आपको फॉर्मूला वगैरह, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है ना। जीके पे थोड़ा कम फोकस्ड रहना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा, क्योंकि 15 नंबर की आएगी, कोई खास बड़ी वेटेज है नहीं उसकी। पर तीनों सब्जेक्ट को अटैकिंग मोड में लो, कोशिश करना कि यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर निकाले जाएंगे, है ना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें पढ़ने के चक्कर नहीं है कि ये टफ जोन है, ये इजी जोन है, किसी जोन से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने से होने वाला है। नहीं पढ़ोगे तो सेफ जोन भी टफ जोन है, ठीक है ना। और अगर पढ़ के जाओगे तो टफ जोन इजी जोन है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों का कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप डरो ही मत ना, क्यों डरना है। वो बच्चे डरे जिनको पढ़ना नहीं है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कहीं से डरने की ज़रूरत नहीं है, फोड़ दोगे। इंसान ये फोड़ते हैं, ऊपर से नहीं आ रहे, चांद से, ठीक है ना। पढ़ाई करो, अपना थोड़ा थोड़ा टेक्निकल को भी देखता रहो, पर पहले नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस्ड रहो, ठीक है ना। आपको पीछे 2 महीने मिलेंगे, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल टच मत छोड़ो, थोड़ा थोड़ा सा टच लेके चलो टेक का भी। पर एक प्राइमरीली जो फोकस है वो पहला है ना, पहला, कि उसको क्रैक करना है, उसको हमें क्लियर करना है गाइस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।